वहीं अगली खबर आपको बता दें, कन्नौज से सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे और पीएम की बनारस योजनाओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काम जमीन पर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी सिर्फ एएमयू हो रहे हैं। जापान दौरे और पूरब पश्चिम दौरे पर व्यंग्य किया। शंकराचार्य फैसले के लिए कोर्ट का आभार जताया और बीजेपी पर साजिशें की बातें कही। अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई पर खुशी जताई और उनकी सरकार पर निशाना साधा। जीपीएनआईसी पार्किंग खुलने पर व्यंग करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार आने वाली है, बीजेपी ने इसे बर्बाद किया। एसआईआर मामले में मुसलमानों और हिंदुओं की तुलना करते हुए डिटेंशन सेंटर की चेतावनी पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव खैर नगर रोड स्थित अपने करीबी शिव सिंह यादव के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने भी गए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निंदनीय काम और इतने गिरे हुए काम कोई नहीं कर सकता जो देखने को हमें और आपको मिला है। भैया मैं दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। आपको याद होगा तालेग्राम में जब हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और मांस मीट जानवर का मीट जब वो समुदाय के लोग नहीं डालना चाहते थे, उन्हें पैसे की लालच देकर के अपने स्वार्थ में इन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर में मीट डलवाया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता जेल 1 साल से ज्यादा रहे हैं। अभी लखनऊ में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का काम है कि पढ़ाई लिखाई और नई पीढ़ी का भविष्य कैसे बने। लेकिन दुख की बात है कि वाइस चांसलर और प्रशासन ये जानते हुए कि उन्हीं की विचारधारा के लोग हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार और प्रशासन और यूनिवर्सिटी नहीं उठा रहा है। सोचिए, संस्था ही अगर हिंदू मुसलमान कराए, अगर संस्था के लोग ही शामिल हों तो आपको न्याय कहां मिलेगा। ये बात साबित होती है कि चाहे वो प्रजापति जेल गए हों, चाहे आपके बगल में इरफान सोलंकी जेल गए हों, और चाहे आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब जेल गए हों, और तमाम पत्रकार साथी जानते होंगे जिलों में अगर आपने सच्चाई दिखाई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, जेल भेज दी जाओगे और बजट कम हो जाएगा। आपका जो बजट है वो कम कर दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, हम दें दाना तो गाओ हमारा गाना, हम दें दाना तो हमारा गाओ गाना, इस सिद्धांत से अब हम प्रेस के लोगों को भी देख रहे हैं कि प्रेस के लोग भी स्वाभिमान के लिए और देश की रक्षा के लिए, खासकर लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश की हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए, भाई क्या कहेंगे, वो इसलिए है कि भाजपाइयों को दुर्गंध से प्यार है, इसलिए वो सुगंध के पक्ष में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात, उन्हें दुर्गंध से बहुत लगाव है। एक और भैया नारा दे दिएगा, इजराइल फादरलैंड और इंडिया मदरलैंड, ये भी एक कुछ यूनिक है। ये सब नकली लोग हैं। भैया यादव जी की लव स्टोरी और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। बात की हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पर भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग विदाई के बाद जाते हैं घूमने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए और दिल्ली के 11 साल और इनके 9 साल से ज्यादा पूरे हो गए हैं। अभी वो एक एमओयू के कागज लिए घूमते हैं कि एमओयू कर लो हमसे, एमओयू कर लो। राइट मानते हैं समाज में कि आप मर्सिडीज ओन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है। बताओ, मर्सिडीज का शोरूम नहीं देखने गए, घबरा इसलिए गए कि उन्हें पता लग गया कि गाड़ी तो देख सकते हो लेकिन सीट पे नहीं बैठ पाओगे। भैया सुनने में मेडिकल कॉलेज शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी, और उस जमाने से वो समाजवादी विचारधारा क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़ें और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं जिससे ये उन्हें महसूस हो
कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए एक नई वॉर शुरू हो गई है, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर शुरू हो गई है। वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये न्यू नॉर्मल है। ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग वॉर के पक्ष में नहीं है। ऐसा जैसे बढ़ रहा है, पंचायत चुनाव भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो उछलता हुआ दिख रहा है। अब पंचायत चुनाव में तो जो प्रधानी लड़ना चाहते थे वो सोचें। उनकी तैयारी का बहुत बड़ा नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया SIR में